क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज हर दिन रात 1:30 बजे उठकर साधना में लीन हो जाते हैं? क्या आपको पता है कि उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद वे राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं? और क्यों बॉलीवुड से लेकर बड़े उद्योगपति तक उनके दर्शन करने आते हैं? आज हम जानेंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज की वो अनसुनी बातें जो शायद ही आपको पहले पता हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक साधु की कहानी नहीं बल्कि आस्था, संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के ससौल ब्लॉक के आखिरी गांव में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिता श्री शंभू पांडे और माता श्रीमती रमा देवी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके दादा भी सन्यासी थे। इस प्रकार आध्यात्मिकता और भक्ति का वातावरण उन्हें विरासत में मिला। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। केवल 13 वर्ष की आयु में प्रेमानंद जी महाराज ने सांसारिक जीवन त्याग कर भक्ति मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने दादा और परिवार के अन्य सदस्यों से प्रेरणा लेकर राधा रानी की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में उन्होंने औपचारिक शिक्षा से अधिक ध्यान भक्ति और साधना पर केंद्रित किया। राधा रानी की भक्ति। प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं, जो राधा रानी की भक्ति पर विशेष जोर देता है। उनकी मधुर भजन और प्रवचनों के माध्यम से वे राधा रानी की महिमा का गुणगान करते हैं, जिससे उनके अनुयायियों को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। प्रसिद्धि का सफर। उनकी सरल भाषा, मधुर भजन और गहन आध्यात्मिक ज्ञान ने उन्हें व्यापक लोकप्रियता दिलाई। उनके प्रवचनों में न केवल आम जनता बल्कि विराट कोहली जैसे प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल होती हैं और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से प्रेरित होते हैं। स्वास्थ्य स्थिति। श्री प्रेमानंद जी महाराज दोनों किडनी की विफलता से पीड़ित हैं और नियमित डायलिसिस पर निर्भर हैं। इसके बावजूद वे अपने अनुयायियों को नियमित रूप से प्रवचन और भजन के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा और समर्पण उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दिनचर्या। श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध संत और अपनी कठोर दिनचर्या और साधना के लिए जाने जाते हैं। उनकी दिनचर्या और आहार के बारे में जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। सुबह यानी प्रातःकालीन दिनचर्या। महाराज जी अपनी दिन की शुरुआत रात्रि 1:30 पर करते हैं। लगभग 2:30 पर वे वन विहार के लिए निकलते हैं, जो उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4:15 से 9:15 सुबह तक इस अवधि में वे सत्संग और प्रवचन करते हैं, जिसमें राधा कृष्ण की महिमा का वर्णन होता है। दोपहर और सायंकाल दिनचर्या। प्रवचन के पश्चात सुबह के प्रवचनों के बाद महाराज जी हल्का भोजन ग्रहण करते हैं। स्वास्थ्य कारणों से वे केवल आधी या एक रोटी और थोड़ी सब्जी का सेवन करते हैं। डायलिसिस। भोजन के तुरंत बाद वे डायलिसिस के लिए जाते हैं, जो लगभग 4 से 4.5 घंटे तक लगता है। यह प्रक्रिया हर तीसरे चौथे दिन रिपीट होती है। इस प्रक्रिया के बाद वे शाम 8 बजे तक विश्राम करते हैं। रात्रिकालीन दिनचर्या। रात्रि 8 बजे के बाद महाराज जी सोने के लिए जाते हैं, ताकि वे अगले दिन की प्रारंभिक दिनचर्या के लिए तैयार हो सकें। आहार संबंधी जानकारी। पानी का सेवन। दोनों किडनियां खराब होने के कारण महाराज जी बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं। भोजन की मात्रा। डायलिसिस के प्रभाव के कारण वे केवल आधी रोटी और थोड़ी सब्जी का सेवन करते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण। श्री प्रेमानंद जी महाराज के कई उदाहरण जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, यदि मेरा मन इन सब चीजों पर केंद्रित होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा।
यदि मेरा मन भगवान पर केंद्रित है तो सब कुछ अच्छा है। कुल संपत्ति। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने हमेशा भौतिक संपत्ति से अधिक आध्यात्मिक संपदा को महत्व दिया है। उनकी निवल संपत्ति के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे अपने संसाधनों का उपयोग समाज सेवा और भक्ति प्रचार में करते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता और भक्ति से जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं और भजन हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।